डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया है। अब अभी एक्सरसाइज 10.3 की बात करते हैं। और एक्सरसाइज 10.3 में अब आपको फार्मूला का इस्तेमाल करके एरिया निकालना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो आपको पता है रेक्टेंगल ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ और ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये इक्वल होंगे और ये ब्रेथ जो है आपस में ये इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना मतलब इसके अंदर का ये सरफेस निकालना कितना होगा, तो ये एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। यहाँ L का क्या मतलब है? L का मतलब हो गया लेंथ, ये वाली साइड L ये होता है, और B माने ब्रेथ ये हो गया इसकी। तो L इंटू बी यही है फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले की हेल्प से अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दी जाएगी तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ क्या होता है? आप रेक्टेंगल हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, यहाँ कहाँ चला गया, ये रहा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर की साइड बराबर, जैसे यहाँ देखिए जो ड्रॉ किया गया है स्क्वायर, इसमें ये भी साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 ही है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे साइड इसमें इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपको बता दूँ, इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड का मतलब क्या? जो साइड की वैल्यू, जैसे ये 4 है तो 4 इंटू ये भी 4 है तो 4, 4 4 जा कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या होता है? यूनिट होता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये 4 मीटर होता तो आपका एरिया जो 16 आया है तो उसको 16 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये यूनिट है तो इसको ये लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब बस और कुछ बताना नहीं है फार्मूला इसमें बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 10.3 के चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते क्या दिया हुआ इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद साइड्स आर दिस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना जिनके साइड, ये देखिए ये सेंटीमीटर है 3 4, ये मीटर में है, यहाँ किलोमीटर है, लेकिन यहाँ मीटर और सेंटीमीटर है। तो ये मैं फोर्थ वाला बताऊँगा क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। मैं आपको फोर्थ वाला बता देता हूँ, फर्स्ट का डी, क्योंकि इसमें दिया है 2 मीटर एंड और 70 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ मीटर है यूनिट, यहाँ सेंटीमीटर, तो अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि या तो यूनिट मीटर में ही होने चाहिए या फिर 70 मीटर में होने चाहिए, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इस मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर ना। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा बस। तब इसी को हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हैं किसका? रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लीजिए ऐसे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इंटू बी, जहाँ पे L की वैल्यू है 200 इंटू बी की वैल्यू कितना है? 70। तो 7 2 जा 14 ये हो जाएगा, और 1 2 3 0, तो 1 2 और 3 0 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कोई भी एक क्वेश्चन ले ले, जैसे पहला वाले ले लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइड इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर, दूसरे का फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको? साइड इंटू साइड, यही बताया था ना, या फिर साइड का स्क्वायर भी बताया होगा, जो भी है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो साइड इंटू साइड मतलब 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट है एरिया का। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आंसर आपका। ठीक रहा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉल। ये तो बहुत सिंपल है। ये 3 रेक्टेंगल दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनकी लेंथ, ये पहले का, ये दूसरे का और तीसरे का, तीनों का एरिया निकाल लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा किसका बड़ा है। सबसे बड़ा वाला है और सबसे छोटा वाला है। लॉन्गेस्ट एरिया लिख करके वो लिख दीजिएगा, स्मॉलेस्ट एरिया लिख करके वो लिख दीजिए, इन तीनों में से। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लीजिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ। ये भी बहुत आसान है। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये गार्डन है, ठीक है, तो इस गार्डन का कह रहा है कि इसका एरिया मतलब इसके अंदर की जगह जो है वो, 1 मिनट तो मिट गया, अभी करता हूँ। हाँ,
चलिए तो तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ ना अभी आपको, 4th नंबर है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 300। इसके अंदर का जो है एरिया वो 300 मीटर स्क्वायर है। मतलब इस बार एरिया दिया हुआ है और इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 50 मीटर। आपसे इसकी ब्रेथ पूछ रहा है, बी की वैल्यू। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, यही होता है ना, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी दिया हुआ 300 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, कुछ नहीं, तो बी पता करना है। ये 50 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड बन जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कट गया, 5 6 30 इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू आ गई, मतलब इसका ब्रेथ जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा बस। क्वेश्चन 4 भी हो गया। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या दिया, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। मतलब क्या कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसे, ठीक है, इसका लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 200 मीटर। लेंथ और ब्रेथ हो गई आपकी। तो इसका कह रहा है कि टाइलिंग करवाना है। टाइलिंग मतलब इसके अंदर टाइल्स लगवाने हैं, ऐसे 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 इस पूरे पे टाइल्स लगवाने हैं। तो पूरे पे टाइल्स का मतलब इसके अंदर की जगह की तो बात कर रही है, मतलब इसके अंदर का एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए अभी ये पता चल गया कि हमें इसके अंदर का एरिया निकालना होगा, क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही क्या हो जाएगा, टाइल्स लगेगा। तो चलिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है कि ये इसके अंदर जो टाइल्स लगवाएंगे वो कितना रुपए लगेगा कॉस्ट टाइल लगवाने का। कब, जब 100 स्क्वायर मीटर को अगर एरिया का हम टाइल लगवाते हैं तो 8 रुपये लगते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर ये एरिया, इतना एरिया ही 100 है, मान लीजिए पल के लिए ये इतना 100 है, तो अगर इतने को हम टाइल्स लगवाते हैं तो हमें 8 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए, 8 रुपये, 8 रुपीज़। तो पूरे का कितना देना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं तो बताते हैं आपसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो लिख लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 500 इंटू 200। तो 5 2 जा 10 होता है आपका, और 4 0, 1 2 3 4 0, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, सॉरी, तो मीटर स्क्वायर इतना। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया किसका, अंदर के इस रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसके अंदर का एरिया 1 लाख मीटर स्क्वायर है। अब मैंने क्या बताया था, 100 मीटर स्क्वायर को टाइलिंग करवाने पे 8 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो टोटल 1 लाख को कराने में कितना देना पड़ेगा। तो लिख लीजिए ज़रा, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रुपीज़। 100 मीटर स्क्वायर टाइलिंग का जो है, सॉरी यार मिट गया ये तो, चलिए कोई बात नहीं। 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया आया था ना आपका, और कॉस्ट ऑफ क्या लिख रहा था मैं, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितना है, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रुपीज़। 100 मीटर स्क्वायर अगर आप टाइल्स लगवाते हो तो आपको 8 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो लगवाना कितना है आपको, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100,000 10,000 लाख 1 लाख मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, क्या करेंगे इसको 8 मिनट 8 बाई कितना हो जाएगा आपका 100, ये 8 बाई 100, ये तो 1 मीटर का हो जाएगा, इंटू 1 लाख करना है ना, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कितने 0 1 2 3 4 5 0, तो 1 0 लिख दिया, 2 3 4 और ये 5 ऊपर लिख दिया। अब ये डबल ज़ीरो तो आपका यहाँ कट जाएगा, ये दोनों ज़ीरो, कितना बचेगा, 3 ज़ीरो में 8 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ मतलब उतना एरिया का, पूरा एरिया जो आपके रेक्टेंगुलर प्लॉट का है उसको पूरा को टाइल्स लगवाएंगे आप, तो आपको 8,000 रुपये देने होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, टेबल टॉप मेजर 2 बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये देखिए इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये रेक्टेंगुलर टेबल है ऐसे, इसमें कह रहा है लेंथ जो है वो 2 मीटर है और ब्रेथ है
1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो दोनों अलग अलग दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करिए दोनों को मीटर में बना लीजिए। तो 1 मीटर रहेगा ही रहेगा, 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.50 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.5 मीटर टोटल। 1 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 मीटर, तो ब्रेथ हो गया 1.5 और लेंथ हो गया 2 मीटर, तो बस दोनों मीटर में हो गया, निकाल लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में रूम जो है वो 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट नीडेड टू कवर द फ्लोर। बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वही क्वेश्चन नंबर 7 है, बस फर्क कितना है, लंबाई यहाँ 4 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदल दीजिएगा पहले तो 3.5 मीटर हो जाएगा। इससे इसका एरिया निकाल लीजिएगा रूम का, और रूम का जो एरिया होगा उतना ही कारपेट लगेगा उसमें बिछाने में, क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही तो कारपेट आप बिछाओगे ना, तो बस सिंपल सा एरिया निकाल लेंगे, वही हो जाएगा कि कितना कारपेट लगेगा, ठीक है ना, वही एरिया ही कारपेट हो जाएगा, कारपेट का एरिया हो जाएगा जितना कारपेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जो कि 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। अच्छा चलिए ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, हालांकि वैसे लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें कह रहा है कि ये आपका एक फ्लोर है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए फ्लोर हो गया आपका, इसका नाम दे दिया ABC और ये D, ठीक है। इसकी लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई कितनी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, 8 बता रहा हूँ, तो लंबाई है 5 मीटर, 5 मीटर लंबाई दी हुई ना यहाँ पे देखिए, और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर, ये हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसकी दी हुई है। इसमें कह रहा है कि इसमें आप जो है क्या कर रहे हो, कारपेट बिछा रहे हो, इसमें भी जैसे 7 में बिछा रहे थे, बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो कारपेट आपका वो स्क्वायर के शेप में है, और इस स्क्वायर का शेप में है कि उसका जो साइड है वो कितना है, ये तो मिटाना पड़ेगा, मिटा के देख लेते हैं साइड कितना है, इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, 3 मीटर है। चलिए साइड है 3 मीटर, तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये 3 मीटर है, मतलब इसकी साइड, ये सारी साइड 3 मीटर, तो ये स्क्वायर इसी में ऐसे ऐसे बिछाना है आपको। मान लीजिए ये स्क्वायर ऐसे, फिर एक दूसरा स्क्वायर ऐसे बिछाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बिछाते चले जाएंगे ना पूरा, तो आपको बताना है कि कितना स्क्वायर जो है, ठीक है ना, सॉरी मतलब कितना एरिया, जैसे बिछाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में कुछ एरिया, जैसे मान लीजिए यहाँ किनारे का एरिया कुछ, या कहीं पे भी कुछ एरिया बच जाएगा, तो आपको बताना है कितना एरिया बच गया जब पूरा बिछा लेंगे तब। तो बड़े सिंपल है, हम ऐसा करते हैं कि पूरे का एरिया निकाल लेते हैं अपने इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ठीक है, और उसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि ये जो स्क्वायर हम बिछा रहे हैं कितने स्क्वायर इसमें हम बिछा सकते हैं, तो जितने बिछा सकते हैं उतना एरिया तो कवर हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत छूट जाएगा वही छूटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमारा काम है सबसे पहले कि हम जो है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, नहीं सॉरी फ्लोर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर क्या होगा भाई, 5 × 4 होगा, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द फ्लोर आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसमें स्क्वायर वाला कारपेट बिछाना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर उसका निकाल लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, उसका साइड 3 था ना, तो ये साइड स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 3 × 3 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। अब देखिए 20 पूरे अंदर की जगह जो है, कलर बदल देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, पूरे अंदर जो जगह है इसकी ये कितना है 20 है, कितना है 20, और ये जो स्क्वायर आप बिछा रहे हो ये ही अकेला 9 का है, तो मतलब अगर एक 9 ऐसे बिछा दोगे यहाँ तक, मान लो ये पूरा जो है स्क्वायर लगा दिया है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 है, फिर एक 9 अगर ऐसे बिछा देंगे तो 9 + 9 कितना 18, मतलब 18 तो कवर हो जाएगा, लेकिन 2 बचेगा कि नहीं नीचे वाला, वही 2 बताना है आपको। तो सिंपल सा हम इसके लिए ऐसे लिख नहीं सकते, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हम लिखेंगे कि इसका रेक्टेंगल का एरिया निकल गया और स्क्वायर का भी एरिया निकल गया ना, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कारपेट पुट इन द नंबर ऑफ स्क्वायर
कारपेट कैन बी पुट, मतलब कितना स्क्वायर कारपेट रखा जा सकता है किसमें, उस एरिया में। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल सा है, क्या करेंगे इसके लिए, टोटल एरिया जो है 20, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, ये पता करने के लिए कि कितना स्क्वायर वाला कारपेट उसमें रखा जा सकता है। तो 9 से जब आप डिवाइड करोगे 20 को ऐसे, तो 9 2 जा 18, 2 तो आ जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। एंड यहाँ लिख दीजिए 2 मीटर स्क्वायर रिमेनिंग एरिया। ये 2 जो है, ये 2 का मतलब ये वाला 2 टाइल्स पूरा आपका हो गया जो आप उसमें रख सकते हो, और 2 मीटर स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग एरिया, तो इसका मतलब 2 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया हो जाएगा। 2 मीटर स्क्वायर जो है वो खाली बच जाएगा, ठीक है बस। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अभी कितने क्वेश्चन अभी हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कह रहा है। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अच्छा ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी के सेम जैसा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा। एक ही फ्लावर बेड है आपका, सॉरी एक स्क्वायर, ये ऐसे रेक्टेंगल के शेप में आपका गार्डन है, जिसकी लेंथ जो है वो 5 है और ब्रेथ क्या है 4 है। इसमें कह रहा है कि स्क्वायर फ्लावर बेड निकालना है, 1 मीटर वाइड, मतलब एक स्क्वायर ऐसे निकालना है आपको, जिसकी ये लंबाई भी क्या है 1 मीटर है और चौड़ाई भी क्या है 1 मीटर है। एक फ्लावर बेड ऐसे बनाना है, तो इसमें एक बना लिया, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3, ऐसे कर करके कितने फ्लावर बेड बनाने हैं आपको, 5 फ्लावर बेड, ठीक है। मान लीजिए 5, 1 2 3 4 5 फ्लावर बेड बना लिए हमने, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड है इसका एरिया बताना है। तो पूरे का एरिया निकाल करके इन पाँचों का एरिया जो उसमें से घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड का एरिया हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि फिगर को स्प्लिट करके पूरे आपका जो शेप है उसका एरिया निकालिए। बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें स्प्लिट करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, फिर एक क्वेश्चन भी बता दूंगा, दोनों में से कोई एक। जैसे देखिए स्प्लिट करने के लिए देखिए आप क्या करिए, इसको इससे मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ ऐसे, ये एक पूरा हो जाएगा ऐसे, फिर इसको इससे यहाँ मिला दीजिए, ये सीधा रहेगा, मतलब ये ऐसे। अब इसको इससे मिला दीजिए, ये ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, यहाँ एक रेक्टेंगल है, ये यहाँ एक रेक्टेंगल है और ऊपर एक है, ठीक है। इन चारों का निकाल करके ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा साइड कैसे कितने कितने बनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ये सीधे वाली लाइन ये ड्रॉ कर दूँ इसको, तो यहाँ जो ये बन रहा है ये इसकी साइड क्या हो जाएगी, ये देखो ये 3 है ऑलरेडी, ये भी इधर का 3 है, और ये देखो टोटल जो है आपका ये 4 है यहाँ से यहाँ, और ये 3 है, तो ये 3 है, तो मतलब ये वाला भी 3 हो जाएगा ना। और फिर ये भी कितना हो जाएगा, तब आपका 3 ही होगा, क्योंकि ये 3 है, तो ये 3, तो 1 मिनट, ये तो स्क्वायर बन गया, तो इस स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसको जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा, उसके एरिया, फिर इसका निकाल करके आप ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में भी डिवाइड करेंगे, अपने फिगर को स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्या करिए आप, ये इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। ये इसको मिला दिया और ये इसको मिला दिया, ठीक है। तो बस बन गया ये एक रेक्टेंगल, जिसमें इसकी ये लेंथ 3 है और ये ब्रेथ कितनी है 1 है। ऐसे यहाँ पे भी यही 3 होगा तब, और ये ब्रेथ इसका भी 1 होगा, मतलब दोनों रेक्टेंगल एक जैसे हैं। एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का इसका और इसका पता चल जाएगा। अब बचा ये रेक्टेंगल, ये, तो इसमें ये देखिए ये 3 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये पूरा 3 था, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1, तो ये भी इसका 3 और 1 आ जाएगा। तो ये तो दोनों तीनों सेम हो गए हैं, ये भी 3 1 था, ये भी 3 1 था, और ये भी 3 1 है बस। तो इसका मतलब 3 1 जा 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, टोटल 9 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ सेंटीमीटर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा ना सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। सेकंड वाले का तो ऐसे ही हो गया आपका, 9 सेंटीमीटर आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, फिर वही चीज़ है 11 में फिर स्प्लिट करना फिर एरिया निकालना, तो ये नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, एक मैं बताता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, मान लीजिए मैं पहला अगर बता दूँ आपको, तो कह रहा है कि आपके पास जो है एक टाइल है, ठीक है ना, हाउ मेनी टाइल्स है ना, जिनकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। मतलब जैसे मान लीजिए एक टाइल है आपका ऐसे, ठीक है, तो इसकी लेंथ है 12 और ब्रेथ कितनी है 5, 12 और 5 है, ये दिया हुआ है आपको। ये टाइल ऐसे है, आपके पास कई सारे टाइल्स हैं ऐसे जिनकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, ये 12 और 5 है। तो यही टाइल्स आपको लगाना है एक रेक्टेंगुलर रीजन में, और वो रीजन की लेंथ और ब्रेथ यहाँ दी गई है 100 और 144। आपसे पूछ रहा है ये कितने टाइल्स लगेंगे उसमें। तो सिंपल इसके टाइप को पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ कि आप सबसे पहले जो रीज़न है आपका, मान लो यही आपका रीज़न है ये पूरा, इसी में आपको टाइल्स लगवाने हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइल्स आपको इसी में लगवाने हैं। तो मैंने क्या बताया आपसे कि सबसे पहले तो अपने इस पूरे रीजन का, क्या पूरे रीजन का आप एरिया निकाल लीजिए, इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए आप पूरे रीजन का कि कितना एरिया होगा। अब उसके बाद में ये जो एक टाइल है उसका एरिया निकाल लीजिए, एक टाइल का एरिया कितना होगा, और अपने इस एक टाइल के एरिया से इस पूरे रीजन को डिवाइड कर दो, मतलब पूरे रीजन के एरिया को डिवाइड कर दो, उससे ये पता चल जाएगा कि कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। सबसे पहले एरिया ऑफ द रीजन, 12th का फर्स्ट पार्ट है ना, एरिया ऑफ द क्या है भाई, रेक्टेंगुलर रीजन। कितना आ जाएगा 144 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 144 और ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का। ऐसे एरिया ऑफ द टाइल निकाल लीजिए, कितना है भाई, ये तो 12 इंटू 5 है, लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है ना, तो 12 5 जो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। तो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू फिल द रेक्टेंगुलर रीजन, ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू फिल द रीजन इज इक्वल टू, कितना आया था यार 144 और 00 था ना शायद, यही था हाँ। इसको डिवाइड करना था 60 से, तो ये ज़ीरो इससे कट गया, 6 से डिवाइड कर देते हैं ज़रा सा, 6 2 जा 12, 2 बचा, 6 4 जा 24 और ये 0, 240 टाइल्स आ जाएगा, ठीक है। 240 टाइल्स लगेंगे आपको उसका एरिया कवर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से देखिए, ये आपका एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, और आई थिंक आपका ये चैप्टर 10 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चैप्टर 10 कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग अपना पूरा, और इसको फेयर कॉपी में भी कर लीजिएगा, और उसके बाद में इसके अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए।